प्रोफ़ेसर ढूँढना प्रोफ़ेसर कैसे ढूँढा जाए और किसको अप्रोच किया जाए, ये 3 स्टेप फ़ॉर्मूला डेफ़िनेटली काम करेगा। आपको पीएचडी करनी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा प्रोफ़ेसर कहाँ से ढूँढूँ, किस तरह से अप्रोच करूँ? सो डोंट वरी, आई एम गोना गाइड यू। 3 स्टेप फ़ॉर्मूला right away, it will find your right professor for your PhD or your research work. Number 1, know your own interest. Otherwise, आप भटकते रहेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आप कभी कुछ सर्च कर रहे हैं, कभी कुछ सर्च कर रहे हैं एंड यू विल फील ओवरवेल्म्ड और फाइनली आप उसको लेट गो कर देंगे। दैट आई डोंट वांट यू टू गिव अप। आई डोंट वांट टू यू गिव अप। आई वांट टू बी कंसिस्टेंट, hardworking and get your destination. So, number 1, know your interest कि आपको क्या करना है, आपका क्या इंटरेस्ट है। Either you want to work in stroke, either you want to work for osteoarthritis, आपको शोल्डर पे काम करना है, आप एल्बो इंजरी पे काम करना चाह रहे हैं, either आप स्पोर्ट्स में काम करना चाह रहे हैं, पीडियाट्रिक्स में काम करना चाह रहे हैं, whatever. And write down the key words of your interest, क्योंकि आपको प्रोफेसर की प्रोफाइल भी उन्हीं कीवर्ड से मिलेंगी। ओके, एक बार आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो काम आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आप इधर उधर आप हमारे वहाँ पर क्या होता है कि बस देख रहे होते हैं कि किसी तरह कोई भी प्रोफेसर मिल जाए, बस किसी भी तरह हमारा इंटरेस्ट है नहीं है, हम बना लेंगे, हम कर लेंगे और बस हमारा किसी तरह से एडमिशन हो जाए। ऐसे नहीं होता। जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता तो आप प्रोफ़ेसर भी नहीं ढूँढ पाओगे। आप प्रोफ़ेसर नहीं ढूँढ पाओगे तो कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाओगे। ओके, जब आपको ये पता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो आप प्रोफ़ेसर को भी उसी कीवर्ड से ढूँढेंगे और यही चीज़ सर्कल बैक होएगी जब आप प्रोफ़ेसर को अप्रोच कर रहे होंगे। तो आपकी स्टोरी जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। किस स्टोरी की बात कर रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। सेकेंड स्टेप इज़ सर्च स्मार्टर नॉट हार्डर। बहुत आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, गूगल स्कॉलर पर जाएं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाएं या लिंक्डइन की से प्रोफेसर्स देखें और लुक फॉर द रीसेंट पब्लिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है तो आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रीसेंट पब्लिकेशन देखें और वहाँ से आप प्रोफेसर्स को जो है वो ढूंढ सकती हैं। ऑथर्स को आप सर्च करेंगे, आपको पता लग जाएगा ये किस यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, या यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, उनके डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे जाएं और उसको सिर्फ आपने उसको बहुत लंबा पढ़ना नहीं है, जस्ट स्किम एंड स्कैन और देखें कि आपको जब आपको अपने कीवर्ड्स पता है तो यू विल लुक फॉर दैट कीवर्ड्स और काम आसान हो जाएगा। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, सो इसमें प्रो टिप जो सेकंड स्टेप के लिए आपको यूज़ करनी है दैट इज़ यू विल लुक फॉर द पीएचडी ओपनिंग और उस देखेंगे कि वहाँ पर पीएचडी पोजीशन ओपन है या नहीं है। बाज़ टाइम वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर मेंशन होता है या प्रोफेसर की अपनी प्रोफाइल के अंदर भी मेंशन होता है समटाइम कि दे आर लुकिंग फॉर अ पीएचडी स्टूडेंट और समटाइम नहीं भी होता है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू विल रीच आउट, अगर आपको अपने इंटरेस्ट का सिमिलर प्रोफेसर मिल गया है तो डेफिनेटली उसको आपने ईमेल जो है वो एक करनी है। ठीक है, और ईमेल करने की टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने पहले मेंशन किया कि आपकी स्टोरी कोहेरेंट होनी चाहिए, तो आपने उस ईमेल में क्या मेंशन करना है, बहुत लंबी 4 पेजेस की ईमेल नहीं लिखनी क्योंकि इतना टाइम प्रोफेसर के पास होता ही नहीं है देखने के लिए, वो उसको पढ़ते ही नहीं है, वो आपकी ट्रैश में जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ आपने बताना है हु आर यू, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, सिर्फ 3 लाइनों का, 2 से 3 लाइनों का पैराग्राफ। और सेकंड में इस 2 से 3 लाइनों के पैराग्राफ में भी मैं किसी एक वीडियो में जो है वो डिटेल में बताऊंगी क्या लिखना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन देयर वर्क। ठीक है, यहाँ पर वो बात आती है कोहेरेंट स्टोरी की। ठीक है, आपने अपनी जो इंटरेस्ट है उसको उसके इंटरेस्ट के साथ जो है वो लिंक करना है और उसको इस तरह से सीमलेस वे में आपने स्टोरी बतानी है कि आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने ये उसका काम पढ़ा है, आपके
आपने रिसेंट उसकी रिसर्च देखी है या व्हाट्सएवर, और आपको क्यों लग रहा है कि ये आपका सिमिलर इंटरेस्ट है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है 3 to 4 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद आपने बताना है कि आपका बैकग्राउंड किस तरह से इस सारी स्टोरी के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कल जो है वो 3 डॉट सर्कल या 4 डॉट किसी ने बनाना है तो इट्स अ सर्कल, ठीक है। ये आपने बताना है और इसमें आपने अपनी सीवी अटैच करनी है और आपने उसको कर देना है सेंड। बट प्लीज़ रिमेंबर, अपनी ईमेल को आपने ईमेल में आपने अपने आप को मोटिवेटेड शो करना है, ईगर शो करना है, बट आपने उसमें बेगिंग जो है वो नहीं करनी। डोंट से सर प्लीज़ एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैडम प्लीज़ एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड and I am waiting impatiently. Don't use that word. Instead, say I am deeply interested in your work on whatever, on sport injury, on pediatrics, or whatever, and I'd love to contribute through my background. Keep it short, humble, and to the point. Thank you.